अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं गुजरांवाला के फ्राई मास्टर में मौजूद हूं, जहां पर गुजरांवाला होमिंग पिजन क्लब के ज़ेरे तमाम एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मार्च 2024 में होने वाली इंटर डिवीजनल रेस के फातिहा करार पाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस वक्त इस तकरीब के मेज़बान आमर चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमर साहब, बताइएगा इस जो तकरीब का इनकाद किया गया गुजरांवाला में, और जो फातिहा करार पाने वाले खिलाड़ी हैं और दीगर जो शुरा है, उनकी पुरतकल्लफ खाने से भी जो है तवाज़ो की जा रही है, तो इस तकरीब का क्या मकसद था? जी, इसका मकसद ये है कि हम अपना इस शौक़ को, जो कि पूरी दुनिया का मकबूल तरीन एक खेल है, होमिंग पिजन, जिसको रेसिंग पिजन भी कहा जाता है, तो ये आजकल पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है, सारे शहरों में अच्छे तरीके से। और ये हमें अब गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी हासिल हो गई है, जो यानी कि अपना ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का अदारा है, उसमें हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एसोसिएशन बाकायदा तौर पे हमारी बन चुकी है। पाकिस्तान रेसिंग पिजन अलाइंस के रेसिंग पिजन ऑफ अलाइंस पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम ये इंटर डिवीजन रेस, जो कि 3 शहरों के दरमियान, जो कि अपना गुजरांवाला, गुजरात और लाला मूसा के दरमियान मुनक्कद की गई थी, उनके फातिहीन के अंदर आज नामा तकसीम किए जा रहे हैं। और ताहिर अमीन साहब जो गुजरांवाला से, उनका पिजन पहले नंबर पे पहले रहा। नंबर पे आया और दूसरे नंबर पे जो पोजीशन थी वो लाला मूसा की थी। तो ये जनाब इसको शौक़ को बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। ये एक कबूतरबाजी नहीं, एक कबूतर परवरी है कि ये कबूतर परवर। और आजकल का जो दौर जा रहा है, उसमें स्ट्रेस वाले दौर में ये एक इंजॉयफुल पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन हॉबी है। और एक ये अल्लाह ताला की शान का मज़हर है कि आप ये देखते हैं कि इतनी दूर से कोई रास्ता, कोई चीज़ को पता नहीं, तो वो वर्ड्स वापस आ रहा है। ये बड़ा इंजॉयफुल होता है और बड़ा मज़ा आता है इसमें, शौक़ में। और मैं दोस्तों से कहूँगा इस शौक़ को एक पॉजिटिव माइंड लेके इसको अब करें। आज की हमारी तकरीब में डॉक्टर, वकला यानी कि ताजर बरदरी के और सारे ऐसे दोस्त जो हैं कुछ जो अच्छे शोबों से इस फील्ड में तल्लक रखते हैं, उनको हमने पूरे पाकिस्तान से मदऊ किया है। इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, जंग से, सरगोदा से, लाहौर से, गुजरात से दोस्तों ने अपना टाइम निकाला और शिरकत को दोबारा 4 चांद लगाए उनके, और मैं उनका होमिंग शुक्रिया पिजन अदा क्लब के सदर खुरम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद है। खुरम साहब, कैसा लगा आपको ये इस तकरीब में शिरकत करके? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा है। ये काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं, तो ये आमर भाई और हम मिलके कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, दिलचस्प है। तो इस प्रोग्राम को हम करते रहते हैं हर साल। तो ये हमारा एक शौक़ है। ये सिर्फ साल में 2-3 महीने जो है ना, इसको हम जो है ना काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये पूरी हमारी जो है ना फैमिली है, जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो गई हुई हैं। वो भी शौक़ करते हैं, वो भी घर में पूछते रहते हैं क्या बना है, क्या हुआ। सही है, बहुत शुक्रिया जी। कुछ और भी जो है तकरीब के शुरा से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे बात करते हैं। ताहिर अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके कबूतर ने 560 GPS का फासला तय किया और ये आज के फातिहा करार पाने, इनका कबूतर जो है पहले नंबर पे आया। ताहिर अमीन साहब, क्या खिलाते थे कबूतर को, कुछ बताइए हमें। खिलाने की बात जो है, तो जो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन जो दाना स्पेशल था होता था। एक उनका, मेरे सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का फजल था जिसने ये इज़्ज़त दी है। दूसरा उनकी हेल्थ की, उनके क्वेश्चन से हम उनका सफाई का इंतज़ाम, उनका जो डाइट था वो प्रॉपर अच्छी देते थे हम। जो उनके सीड वगैरह थे वो प्रॉपर देते थे। उसके साथ जो हमारी टीम थी, ये हमारे मिर्ज़ा उस्ताद इकबाल बेग हैं, हमारे बड़े उस्ताद मीन साहब हैं, ये ज़्यादा लुक आफ्टर करते थे उन्हें। हम तो आखिरी दिनों में आके ही उन्हें फाइनल तैयारी देते थे। तो कबूतर परवरी के जो शौकीन अफराद हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह ये इस शौक का जो हिस्सा बन सकते हैं? ये अच्छा शौक़ है। इसमें जो लोग समझते हैं कि ये लोग इसे मयूब समझते हैं, लेकिन कबूतर परवरी मयूब नहीं है। आजकल के जो पुरफितन दौर है, तो दुनिया में दाएं बाएं आप जितने देखते हैं, उनसे बेहतर है कि बंदा घर में बैठकर आराम से अपना शौक़ पूरा। किसी भी शौक में उस्ताद का एक अहम किरदार होता है, और कबूतर परवरी के जो माहिर उस्ताद हैं उनमें अमीन साहब का एक नाम शामिल है। अमीन साहब मेरे साथ मौजूद है। अमीन साहब, आप उस्ताद माने जाते हैं कबूतर परवरी में, तो क्या जो देख रहे हैं इस चैनल की तवज्जो से, जो दीगर कबूतर परवरी के शौकीन अफराद, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा शौक़ है, ये बुरा शौक़ नहीं है, बहुत अच्छा शौक़ है। तो ताहिर साहब के जो आपका कबूतर है जिसकी आपने परवरी की, तो उसने पहली पोजीशन हासिल की, तो कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं, खुश हैं हम। पंजाब रेसिंग पिजन एसोसिएशन के सदर राय हुसैन नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, कैसा लगा गुजरांवाला आकर और इस तकरीब को देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गुजरांवाला ज़िंदा दिलान का शहर है और बहादुर और दलेर और पुरखलूस जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। हमेशा ही हमें बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पे चौहान साहब हैं, भुट्टा साहब हैं, ये इनकी मेहमान नवाजी और जो इनका अखलाक है उससे हम हर तौर पे कोशिश करते हैं कि लाजमी यहाँ पहुँचें। और बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ और बहुत अच्छी इनकी तकरीब है और माशाल्लाह 15 साल से ये बाकायदा रेसेस कर रहे हैं और एक शौक़ को इन्होंने एक नई जहत दी है, नई सिमत दी है और एक मुस्तकिल मिजाजी से ये मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न है और बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत मशकूर हूँ सबका और ख़ास तौर पे चौहान साहब का, भुट्टा साहब का और दीगर तमाम हमारे मेंबर्स हैं जो गुजरांवाला एसोसिएशन के और क्लब के। हमारे बाकी मेहमान दूर से भी आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, झंग से आए हैं, सरगोदा से आए हैं। तो ये इनका अखलाक है, इनकी मोहब्बत है और बर्ड्स के हवाले से, रेसिंग के हवाले से इनका एक जो शौक़ का लेवल है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 साल से मुतवातर एक बाकायदा रेसेस हो रही हैं और अच्छे लेवल पे हो रही हैं और इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगी। सरगोदा रेसिंग पिजन एसोसिएशन के सदर हुनैन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनको कबूतर परवरी में एक सरगोदा में नुमाया मकाम हासिल है। भट्टी साहब कैसा लगा गुजरांवाला आके? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और पहली दफ़ा मैं इस तरह की सर्विस में आया हूँ। ज़्यादातर मैं जाता नहीं हूँ लेकिन मज़ा आया। आप रेसिंग पिजन एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं बाबर भाई, आप गुजरांवाला आए तो कैसा लगा? जी, गुजरांवाला की मेहमान नवाज़ी तो पहले से ही बड़ी मशहूर है। यहाँ के खाने वगैरह भी बहुत मशहूर हैं। बाकी ये कि आमिर चौहान साहब और खुरम भुट्टा साहब, इनकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। ये 15 साल से तकरीबन रेसेस करवा रहे हैं और बड़ी अच्छी रेसेस ऑर्गेनाइज होती हैं हर साल और ये एक समझ लें कि गुजरांवाला का पायनियर क्लब है। इन्होंने ही गुजरांवाला में ये शौक आइंदा कौन कौन से प्लान है कि हम कौन कौन से शहरों में जाके ये रेस करवाएंगे? देखें जी, रेसेस तो सारे ही तकरीबन अब पाकिस्तान के शहरों में हो रही हैं, लेकिन ये क्योंकि आज इनकी सेरेमनी थी और इनकी 15th एनुअल एनिवर्सरी भी थी तो उस सिलसिले से हम यहाँ पे मदऊ हुए हैं। तो माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है और रेसेस भी ये हर साल बड़ी आला ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये आइंदा बेहतर से बेहतर की जो है वो कोशिश करते रहें। अजी, इस तकरीब में एक उस्तादी शिगिर्दी की जो है एक रस्म भी करवाई गई। आमिर चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है। आमिर भाई, किसको जो है उस्ताद बनाया गया आज? जनाब अपना आज़म राठौर साहब जो कि माशाल्लाह बहुत देर से इस शौक़ में मुंसलिक हैं और हम इनको शुरू से ही हमेशा जब हमारा क्लब नहीं था बना हम इनको आइडियल समझते हैं और इनके पास बड़ी मशहूर ब्लड लाइन थी पीटर लू की और दूसरी, और इनके जो उस्ताद हैं वो अपना साकब लोन साहब हैं जो कि अमेरिका थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। यानी कि आज को जो उस्तादी शिगिर्दी की जो रस्म है वो जनाब उस्ताद आज़म राठौर साहब ने ख्वाजा हमाद साहब जो कि गुजरांवाला होमिंग पिजन क्लब से तल्लुक़ रखते हैं उनको शागिर्द किया है। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि कोई भी जो फ़न है, फ़न किसी के यानी कि सीखने से सीखा जाता है, उसके बगैर नामुकम्मल है और फ़न को सीखने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। और माशाल्लाह आज सारे अच्छे उस्ताद यहाँ पे इकट्ठे हैं, जैसे कि मिर्ज़ा इकबाल, उस्ताद मिर्ज़ा अंजब इकबाल साहब, उस्ताद हाजी अमीन साहब जो कि आज के चैम्पियन भी हैं कि आज की ये देखेंगे आज की पाँच की फर्स्ट ट्रॉफियाँ वो हाजी अमीन साहब की तरफ हैं, वो ताहिर अमीन साहब के उस्ताद हैं। तो जनाब आज़म राठौर साहब है जो आज माशाल्लाह अपना शिगिर्द कर रहे हैं। ख्वाजा हमाद साहब को बाबर भाई हैं लाहौर से, हुनैन भट्टी साहब हैं और इधर अपना डॉक्टर अरशद साहब जो कि खलीफा है अपने तारक मसूद भट्ट साहब जर्मनी वालों के, आज उन्होंने इस्लामाबाद से खुसूसी शिरकत की है। मैं इन सब दोस्तों की गुजरांवाला होमी पिजन क्लब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब इनके कीमती टाइम का। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजरांवाला होमिंग पिजन का क्लब के जितने दोस्त हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ गुजरांवाला में अगर मैं गलत ना कहूँ तो रेसर कबूतर मुतारफ़ कराने वाला मैं हूँ। आज से 25 साल पहले इनको ख्वाजा हमाद साहब हैं, इनको मैंने बर्ड दिए थे कि रेसर बर्ड ये होते हैं और इसके अलावा फिर वसीम भट्ट साहब हैं, उनकी तरफ आए। तो इसी तरह फिर फैलते फैलते जो बर्ड देना यहाँ से ये शौक़ गुजरांवाला में शुरू हुआ।
तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे फ़ख्र भी होता है कि उस दौर के बूटे लगे हुए आज जो है ना, माशाल्लाह इनका एक नाम है आमिर चौहान साहब हैं माशाल्लाह। मुकम्मल उस्ताद का दर्जा रख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जितनी देर इनको हो गई है गाहे बगाहे मुझसे पूछते रहते हैं। तो आज इन्होंने कहा जी एक रस्म कर लें शागिर्द की, तो शागिर्द तो पहले भी थे तो, लेकिन आज ये थे मैं उस्तादी की पगड़ी दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मज़ा आया भाईजान, और मेरे उस्ताद मोहतरम काफ़ी देर से वेट कर रहा था मैं कि मेरे उस्ताद आए और मुझे जो है ना उस्तादी दें और मैं मज़ीद शौक़ को आगे परवान कर सकूँ। तो आप भी आगे मजीद अपने शागिर्द रखेंगे? इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा शौक़ है ये कबूतर परवरी है, कबूतरबाजी नहीं है हमारी। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा शौक़ जा रहा है और इसको आगे बढ़ाएंगे। बस इससे एलीट रेसिंग पिजन क्लब इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर गुजरांवाला इस तकरीब में जिन्होंने शिरकत की। डॉक्टर अरशद साहब, कैसा लग रहा आपको गुजरांवाला आकर, और मेहमान नवाजी कैसी रही? जी, गुजरांवाला अपनी मेहमान नवाजी के हवाले से एक मुनफरिद नाम रखता है, और वो उस नाम की जो क्या कहेंगे मयार है उसके एन मुताबिक वो दोबारा से साबित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उनकी मैनेजमेंट ने हमें बुलाया, और हमें भी बड़ी खुशी है कि हम उनकी इस पुरमसरत तकरीब में शिरकत की हमने। मैं प्रेसिडेंट हूँ जी इस्लामाबाद में एलीट रेसिंग पिजन क्लब का, जो कि पिछले 3 सालों से रेसें मुनक्किद करवा रही है इस्लामाबाद डिवीज़न में। और इस साल हमने एलीट रेसिंग पिजन क्लब ने जो पिंडी इस्लामाबाद के मज़ीद क्लब्स हैं उनके साथ हमने कंबाइन रेसेस की, जो कि कामयाबी से मुनक्किद की हुई इस साल। और सबसे बड़ी बात यह कि एलीट रेसिंग पिजन क्लब पाकिस्तान का पहला क्लब है जो कि ETS लाइव रिज़ल्ट में खेला 2022 में। यानी आप पाकिस्तान क्या दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठ के आप एलीट रेसिंग पिजन क्लब की जो रेस है वो लाइव रिज़ल्ट आप अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए देख सकते हैं। तो इसमें भी एलीट रेसिंग पिजन क्लब पायनियर में से है, और अब ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ क्लब्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो फर्स्ट क्लब था वो हमारा ही क्लब था। जी, हमारे जो माशाल्लाह गुजरांवाला रेसिंग पिजन के जो क्लब है, ये एक तो माशाल्लाह पायनियर्स में से आता है। इन लोगों की खिदमत बहुत ज़्यादा है रेसिंग पिजन में, और अब तो माशाल्लाह इन्होंने एसोसिएशन भी बना लिया जो अपने मतलब कि मिल मिला के ये कर रहे हैं। सेम हम लोग भी इसी तरह ऑलरेडी कर चुके हैं। इस्लामाबाद रेसिंग पिजन, एलीट रेसिंग पिजन और रावलपिंडी रेसिंग पिजन के साथ मिल के हमने कंबाइन रेसेस की हैं, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह ये शौक परवान चढ़ता जा रहा है, क्या आप समझते हैं हुकूमती लेवल या दूसरी अगर वर्ल्ड से जो दूसरे मुकाबले भी टीमों को इसमें शिरकत करनी चाहिए, दूसरे ममालिक को भी? वक्त के साथ ये चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी, क्यों ना कि अभी देखें जैसे हमें मिल के हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके साथ उम्मीद है कि हमारे और भी क्लब मिलते जाएंगे, जिस तरह एसोसिएशन बनती जाएंगी। जैसा पंजाब में एसोसिएशन बन गई है, अभी इसमें भी इनवाइट हुए हुए लोग आए हुए भी हैं, और वक्त के साथ और मिलते रहेंगे। हमारा भी किसी ज़माने में प्रोग्राम यही था कि हम लोग सब मिल के एक कंबाइन रेस कराएं, और अभी हम तो फ़िलहाल 3 क्लब मिल के कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम और बहुत से क्लब को लेके जाएंगे। हमें बहुत उम्मीद है, और इसी तरह ही जब ये इस तरह होगा तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट रेसेस से एक कंबाइन को नेशनल रेस हो जाएगी। वक्त आएगा इंशाल्लाह ये, और हम चाहते भी हैं कि नेशनल रेस हो, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हम एक डेस्टिनेशन को मिलाएं और उसको उस तरीके से कर दें। सारी दुनिया में इस तरह होती है, यूरोप में सारी इसी तरह रेसेस हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ये रेसेस सेम टू सेम आए, बिल्कुल हों, और ये नेशनल लेवल पे हम लोग चाहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से या पंजाब लेवल से ऊपर जाके नेशनल रेस करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। फ्रेंड्स रेसिंग पिजन क्लब लाहौर की तरफ से अनवर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज ख़ास तौर पर गुजरांवाला आए हैं इस तकरीब में शिरकत करने के लिए। अनवर साहब, क्या कहते हैं, कैसी तकरीब लगी आपको गुजरांवाला आए? ये गुजरांवाला की हर साल ही आते हैं तकरीबन, सबसे बहुत अच्छी इन्होंने खिदमत करते हैं ये, और बहुत अच्छी तकरीबात करते हैं, बहुत अच्छा मतलब कहना इंजॉयमेंट होती है। हाँ जी, मैं इनके साथ तकरीबन कोई तो आप भी कबूतर परवरी का शौक रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, ये शौक मजीद परवान चढ़ता जा रहा है? ये बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल बढ़ना चाहिए, और बेंजिंग के ऊपर खेलना चाहिए। गुजरांवाला को भी अब बेंजिंग में आना चाहिए। लाहौर तो तकरीबन काफ़ी आ गया बेंजिंग पे, इसमें आके बेंजिंग में आ जाएंगे, सारी दुनिया वर्ल्ड में चली जाएगी एक किस्म की। तो ये शौक बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। हैं जी, दुनिया को आना चाहिए इस शौक के अंदर। मुझे भी कम 20 साल हो गए, अरसा 20 साल से मैं ये शौक कर रहा हूँ,
और अल्लाह की मेहरबानी ने मुझे बहुत कामयाबी दी है जी। बाकी है कि इन भाइयों का बहुत शुक्रिया जो बुलाते हैं हमें। हाँ जी, बहुत 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 मेहरबानी ना, थैंक यू। रेसिंग पिजन अलायंस ऑफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया हेड महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। महबूब साहब, क्या कहते हैं इस शौक के बारे में और सोशल मीडिया पे कितनी पजीराई मिल रही है इस शौक को? जी माशाल्लाह, शौक काफ़ी आगे से बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया की बदौलत जो हम दूसरी कंट्रीज़ के भी जो लोग हैं उन तक भी जो है ना पैगाम पहुँचा रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा पाकिस्तान की तरफ जो है ना शौक बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो बाकी माशाल्लाह मज़ीद ओहदे दौरान हमारे इधर तशरीफ़ है तो वो भी इसके ऊपर जो है ना रोशनी डाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ना तमाम फैंसीज़ के लिए बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। अस्सलाम। तो आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है? जी, वो दिन ब दिन बहुत जो है ना बेशुमार इजाफा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा वक्त में जो है ना इससे अच्छा है कि हमें शौक देखने को मिलेगा तमाम फैंसी। गुजरांवाला होमिंग पिजन क्लब पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, क्या कहते हैं आज की इस तकरीब के बारे में? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ ना, वो ये मेरे सर हैं आमिर चौहान साहब, इनकी बदौलत है। जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने जीता, जो भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे माँ बाप, अल्लाह ताला करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं, और इसके बाद इनकी जो कोशिशें हैं ये मुझे फ़ीडबैक देते हैं, मैं उन पे अमल करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक बड़े फ्रेंडली भी हैं मेरे लिए। ठीक है ना, तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और फंक्शन माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया आपके सामने। तो ये हम लोग जो है ना, इमरान साहब जो हैं वो मेरे ओबीडिएंट स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, आमिर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। जी चौहान साहब। जी, अपना उस्मान भाई जो इमरान साहब हैं ये माशाल्लाह एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए आदमी हैं। तो ये कबूतर परवरी को, इनकी बुक्स को स्टडी करते हैं, इनके लिंक्स को देखते हैं और उस पर अमल करते हैं। कुछ देसी नुस्खे चीज़ें नहीं करते। ये हम दोनों ही यानी कि अपना जो है ना हमारे पास बुक हैं, एक दूसरे को हम जो है नॉलेज जो इल्म की बातें हैं वो शेयर करते हैं इस शो को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि एक पिजन जो है वो एक एज आ एथलीट की तरह होता है। जैसे एक एथलीट को न्यूट्रिशन की, कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, उसका प्लान सारा, फैट्स वगैरह, उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस तरह फिर वो सारी चीज़ें हम उसको पढ़े लिखे तरीके से मैनेज करते हैं। उनकी फीडिंग के हिसाब से दाने में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कितने देने हैं, फ़ैट कितनी देनी है, प्रोटीन कितनी देनी है, अमाइनो एसिड का क्या करना है, ये सारी चीज़ें पर हम एक दूसरे से गाइड करते रहते हैं। और जो एक पढ़े लिखे ज़हन होते हैं दो, जो आपको एक दूसरे में समझते हैं, यानी कि एक बंदा जो अनएजुकेटेड है उसके साथ तो आप सर खपा सकते हैं यानी कि, और जो एक ऑलरेडी पढ़ा हो उससे बातें करने में, उससे टाइम स्पेंड करने में, उसमें शौक़ में इनकरेजमेंट लाने में एक मज़ा आता है उसमें। तो मैं इमरान को दाद देता हूँ कि ये मेरी बातों पे अमल करता है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं इसको। जी, जैसा कि आपने इस तकरीब का अहवाल सुना, गुजरांवाला होमिंग पिजन क्लब पाकिस्तान के ज़ेर तमाम इस तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कबूतर परवरी के जो शौकीन अफराद हैं उनमें शील्ड तकसीम की गई और मेहमानों की पुरतकल्लफ खाने से तवाज़ो की गई। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए गुजरांवाला तेज़ के पेज के साथ रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।